में सुन लेते हैं, कोविड-19 सुने और उसके बाद अब इन जैसे वायरस को हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार को अलर्ट मोड पर आना पड़ा। ये कोई भारत में ये पहले भी आ चुका है। अगर हम लोग इस वायरस की बात करें जो चारों तरफ, अब आप कोई भी न्यूज लें, एशिया ही नहीं, भारत ही नहीं, यूरोप में भी ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो आज की बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें, पश्चिम बंगाल में 5 केस आए हुए हैं और उन 5 केस में 2 सीरियस हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहे हैं कि निपाह वायरस का कोई टीका, कोई दवा मौजूद नहीं है। ये इसको और ज्यादा घातक और और ज्यादा चिंताजनक बना रहा है। भारत के कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकार ने अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर दिया है। मुद्दा यह बनता है कि सर इतना चर्चा में होने के बाद आपको बताएं कि थाईलैंड जैसे देश ने अपने रेलवे, अपने एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग भी शुरू करवा दी है निपाह वायरस से, क्योंकि पता है एक बार होने के बाद इसका कोई उपचार नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो थाईलैंड में भी अपने स्तर पे निपाह वायरस तबाही मचाना शुरू कर दिया है, भारत में एंट्री दे चुका है। सबसे बड़ा जो मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये निपाह वायरस जिसका डेथ रेट आप लगभग 40 से 75% बता रहे हैं, मुद्दा ये बचता है कि सर ये होता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के उपाय क्या है। अगर हम बात करें कि जैसे कि केरल में, पश्चिम बंगाल में इस समय फैला हुआ है, ये हो तो रहा है चमगादड़ की वजह से मूल रूप से, वैसे अन्य जानवर भी इसके कारण बन रहे हैं, लेकिन मूल रूप से चमगादड़, वो फल जो चमगादड़ खा रहे हैं उनके लार्वा उस फल में मिल जा रहे हैं और फिर उस फल का सेवन जाने अनजाने में यदि इंसान कर रहा है तो इंसान को निपाह वायरस से ग्रसित हो जा रहा है। ग्रसित होने के बाद ये मैन टू मैन ट्रांसफर हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निपाह वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांसों के द्वारा, फैलाव के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। निपाह वायरस की चूंकि कोई दवा नहीं है, तो अगर इसके हम लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण वही हैं कि तेज बुखार, उल्टी, नर्वस सिस्टम, जैसे आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है नहीं मैं ये बात तो बोलना ही नहीं चाह रहा था, मतलब बोलने में लड़खड़ा रहे हैं, नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट हो रहा है और आपके मसल्स, बॉडी पेन हो रहा है, तो ये सब निपाह वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। आपके थ्रोट में दर्द है, वोमिटिंग, उल्टी बार बार महसूस हो रही है, फीवर, हाई फीवर आ रहा है, हेडेक, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मसल्स पेन पूरा। तो अब आप कहेंगे ये तो कॉमन फ्लू में भी होता है, फिर निपाह वायरस में हमें है या नहीं, इस बात के लिए हम कैसे जान पाएं? तो इसका एकमात्र तरीका है जो अभी सरकार भी कह रही है, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, जैसे कि आप बात करें एम्स बिलासपुर के नरेंद्र कुमार अरोड़ा जी की, जो कि एम्स बिलासपुर के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा इसमें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, नजदीकी केंद्र पे जाना पड़ेगा और जो मेडिकल टर्म में अगर हम लोग बात करें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी कि भैया अगर इनके अंदर ये वायरस पाया जा रहा है तो कॉन्टैक्ट ट्रेस करो कि ये किससे किससे अब मिल चुके हैं, उनको भी क्वारंटाइन करो। शायद ये वही स्थिति है जो कोविड-19 के समय शुरुआती महीनों में, मुझे अच्छे से याद है, जनवरी फरवरी में इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, मार्च अप्रैल में ये फैला और फिर तो लॉकडाउन की तरफ हम लोग बढ़ गए। दुर्भाग्य कहें कि ये फिर निपाह वायरस भी ठीक उसी जनवरी फरवरी में फैल रहा है। वैसे भी इसका समय जो है फैलने का जो माना जाता है विशेषज्ञों के अनुसार दिसंबर से लेकर अप्रैल महीने के बीच में ये ज्यादा फैलता है, आउटब्रेक इसका ज्यादा होता है। अब भारत में भी आप देखें ना, कर्नाटक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, तमिलनाडु है, कई केसेस मिल रहे हैं, अलर्ट भी जारी हो चुका है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। अच्छा, अब अगर बात किया जाए कि निपाह वायरस का डेथ रेट 75% है, तो क्या इसका कोई दवा उपलब्ध है? नहीं, इसका कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं। फिर बचाव क्या है? सबसे पहला, अगर आपको कोई लक्षण ऐसा लगता है तो जांच करवाइए, डॉक्टर के संपर्क में जाइए। और हाँ, जो एक घरेलू उपचार हम लोग कर सकते हैं, मतलब बचाव कर सकते हैं, उपचार तो नहीं कहूंगा इसे, वो ये कर सकते हैं कि भाई